नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईटीबीपी के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ रखी है। अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके अंदर वाशरमैन की पोस्ट भी अच्छी खासी पोस्ट है। तो वाशरमैन में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने वाशरमैन से अप्लाई कर रखा है, तो वाशरमैन की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना वर्क करना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कितना वर्कलोड रहता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईटीबीपी के अंदर वाशरमैन ट्रेड की हम बात करें, अगर आपका सिलेक्शन वाशरमैन ट्रेड से हो जाता है, तो वाशरमैन ट्रेड से होने के बाद में जो काम जो होता है, मेन जो जॉब होती है, जो आपकी वर्क प्रोफाइल होती है, वो आप जिस ट्रेड से भर्ती होते हैं, मेन वर्क आपका वही है। और आपकी जो ट्रेड से ही पता चल रहा है कि आपको काम क्या करना है। वाशरमैन का मेन काम क्या होता है भाई? कपड़े धोना है, प्रेस करना है, यही काम होता है वाशरमैन का। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कोई आपको करना नहीं पड़ता है कि आपको किसी प्रकार के ऑपरेशन में जाना है या आपको 24 घंटे के लिए मोर्चे में खड़ा कर दिया, किसी और ड्यूटी में आपको बांट दिया। जो कोई मैक्सिमम जो ट्रेड होती है ना, अगर आप ट्रेडमैन से भर्ती हो रहे हैं, तो मैक्सिमम ट्रेड के अंदर क्या होता है कि आपको अपनी पर्टिकुलर ट्रेड का ही काम करना पड़ता है। कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर मान लो आपको एक्स्ट्रा वर्क भी, जैसे नाइट ड्यूटी वगैरह, जीडी की ड्यूटी वगैरह भी आपको कुछ करने को मिलती है। लेकिन अगर वाशरमैन ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हैं, तो आपको अपना पोस्ट का वर्क करना होता है और इतना हार्ड ड्यूटी नहीं है, क्योंकि आज को पता है सब कुछ आजकल मशीनरी सिस्टम से काम होता है। मान लो आपको कपड़े धोने हैं, तो मैक्सिमम जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है 99% पहले से ऐसा है कि वॉशिंग मशीन मिल जाती है। और ये भी नहीं होता है कि कई बंदों के मन में विचार होगा कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे सभी के कपड़े धोने हैं। ऐसा कुछ नहीं, तो जवान सब अपने कपड़े धोते हैं। आपको जैसे ऑफिस से रिलेटेड कुछ जैसे पर्दे हो गए, ऑफिस की जैसे टेबल वगैरह, टेबल क्लॉथ वगैरह हो गए, ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं, उनको धोना है। इसके अलावा जवानों के कपड़ों को आपको प्रेस करनी पड़ती है। अब इसके अंदर भी जैसे किसी कंपनी लेवल के ऊपर या प्लाटून लेवल के ऊपर आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ जवान ज़्यादा नहीं होते हैं। और जब जवान जो चिता वर्दी पहनते हैं, तो उसमें इतने प्रेस नहीं लगती है। जहाँ पे जैसे आपकी हेडक्वार्टर वगैरह में पोस्टिंग होती है, जहाँ पे जवान खाकी ड्रेस पहनते हैं, वहाँ पे थोड़ा प्रेस का ज़्यादा वर्क रहता है। या फिर आप यूनिट हेडक्वार्टर में रहेंगे, वहाँ पे अफसर्स भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, और वहाँ पे ड्रेस कोड वगैरह, खाकी ड्रेस वगैरह चलती है। तो वहाँ पे सेक्टर हेडक्वार्टर है, चाहे यूनिट हेडक्वार्टर में, ऐसी जगह पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क लोड ज़्यादा रहता है। लेकिन कंपनी लेवल पे, जैसे बटालियन से पार्ट में प्लाटून पोस्ट है, चाहे कंपनी लेवल पे आपकी पोस्टेड हो जाती है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं रहता है। जवान कपड़े सब अपने अपने धोते हैं, प्रेस आपको करनी पड़ती है। और ये जो चिता वर्दी होते हैं, कमांड ड्रेस जवान पहनते हैं, तो इसको ज़्यादा वर्दी प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोड वाला काम नहीं होता है। इसके अंदर आप जैसे जहाँ पे ज़्यादा नफरी होती है, ज़्यादा वर्कलोड होता है हेडक्वार्टर वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे अकेला वाशरमैन नहीं रहता, एक्स्ट्रा वाशरमैन भी होते हैं। छुट्टी वुट्टी बिल्कुल टाइम से मिल जाती है। बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। कांस्टेबल जीडी की जो सैलरी होती है, तो आप ट्रेड्समैन से भरते हो तो भी आपको वही सैलरी मिलेगी। 21,700 बेसिक से आपकी शुरू होती है। उसके बाद आपको जो महंगाई भत्ता है, जितने अलाउंसेज है, सभी अलाउंसेज सभी आपको मिलते हैं, जो एक जीडी के जवान को अप्लीकेबल होते हैं। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 30-32 हज़ार से शुरू होती है। बाद में जैसे जैसे आपकी टाइम पूरा हो, मतलब सैलरी सर्विस बढ़ेगी, उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन सैलरी है। सैलरी के संबंध में मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। टोटल फुल सैलरी के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, टोटल सैलरी कितनी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद में। तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। जो भी बेहतरीन जॉब है। रात को आपको सोने को मिल ही रहा है, आपको दिन में वर्क करना है, रात को आपको सोना है। तो इतनी मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि हम ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं। तो जो वाशरमैन का जैसे काम किए हुए बच्चे होते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बच्चे काम नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेड से, वाशरमैन ट्रेड से अप्लाई कर दिया है, तो इसके अंदर ज़्यादा आपको कुछ नहीं, बस आपको प्रेस करनी आनी चाहिए और कपड़े धोने, वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना वगैरह आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड टेस्ट में भी सेम आपसे ये पूछा करवाया जाता है, आपको कपड़े धोने का तरीका, सुखाने का तरीका, उसको जैसे वूलन के कपड़े हो गए या फिर कॉटन के कपड़े हो गए, या किसी हर प्रकार के कपड़ों को धोने का तरीका आपको पता होना चाहिए। किस कपड़े को धोने के लिए क्या चीज़ यूज में ली जाएगी, तो इस प्रकार से इनकी जानकारी आपको हो जाती है। आप ट्रेड टेस्ट भी आसानी से पास कर देते हैं, और जब ट्रेड टेस्ट पास हो जाएंगे तो लगभग फिर आपका सिलेक्शन होना संभव हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे तैयारी करेंगे उनका तो है ही अच्छी खासी वैकेंसी है, तो तैयारी नहीं करेंगे तो उसके लिए तो कितनी भी पोस्ट हो वो नहीं होगा। जो बच्चों को भर्ती होना है और वाशरमैन ट्रेड से ही, अगर वाश ट्रेड की अपनी तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सिलेक्शन आप जरूर पा लेते हैं।
और तो कोई एक्स्ट्रा आपको वर्क करना है। तो मेन वर्क जो है, अगर बात करें कितने घंटे की ड्यूटी होती है, तो आपका कोई ये तो है नहीं कि आपको सुबह से लेके और दिन तक पूरे दिन और पूरी रात लगा के रखता है। इसके अंदर आप डिपेंड करता है कि पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी जैसे तैनाती जहाँ होती है उस क्षेत्र के हिसाब से आपका काम और होता है, कितना आपके पास काम रहता है। हेडक्वार्टर वगैरह के अंदर आपको रहते हैं तो आपको जैसे प्रेस व्रेस का ज़्यादा काम रहता है, तो ये भी नहीं है कि पूरे दिन आप लगे रहते हैं। जिसको प्रेस करवानी होती है जिस जवान को, वो अपना हैंगर में लाता है, वाशरमैन की जो सोप होती है अलग से उसके अंदर टांग देता है। उसके बाद में जैसे भाई 10-20 ड्रेस जो जवान टांगे, उसके बाद आप अपनी प्रेस सब चीज करके वहीं पे टांग देते, जवान अपना लेके चले जाते हैं। कपड़े धोने के लिए जवान सब अपने अपने धोते ही हैं। और वैसे अगर वॉशिंग मशीन जो होती है उसको जवान भी यूज कर लेते हैं अपने खुद के धोने के लिए, और वाशरमैन को कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ कपड़े धोने पड़ते हैं, तो वॉशिंग मशीन है यूज करने के लिए। तो ज़्यादा ये नहीं है कि भाई पूरे दिन आपको प्रेस करनी है, कुछ समय के लिए आपको करना पड़ता है। कहीं कहीं पे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, कहीं कहीं पे थोड़ी तंगी होती है। वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। पोस्टिंग पैलेस के हिसाब से वर्क होता है, फिक्स कोई वर्क नहीं होता है, ज़्यादा लोड नहीं होता है कि आपको इतना तो नहीं है कि सुबह से लेकर आप शाम तक करते रहेंगे। दिन में कोई 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, वो तो मैंने वही डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। फिक्स कोई इसका शेड्यूल नहीं होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक करना। आपको दिन में भी रेस्ट मिलता है, नाश्ते का भी टाइम मिलता है, शाम तो रात तो आपको मिलती है। तो आप फ्री, आपका खुद की एक शॉप होती है वाशरमैन की, उसी शॉप के अंदर आपको वर्क करना पड़ता है। ये भी नहीं है कि आपको किसी जवान के पास जाना है और प्रेस उठा के लानी है और आपको प्रेस करके फिर उसको दे के आनी है। जिसको आपसे काम होगा, जिस जवान को आपसे कपड़ा से धुलवाना भी है, चाहिए आपको प्रेस भी करवाना है, तो आपके पास आएगा, वो प्रेस करवाएगा, प्रेस करके अपनी ले जाएगा। तो इसमें ये नहीं कि आपको जगह जगह जाके घूम के आपको किसी की प्रेस करके आनी है या किसी के कपड़े लेके आने हैं फिर उसको दे के आने हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी आपके पास आपकी शॉप बनी रहती है, उसी के अंदर आपको काम करना होता है। जो जवान आपको प्रेस करवाना चाहते हो अपने टांग जाएंगे, कपड़े उसकी प्रेस करके आपको जवानों को दे देनी है। तो ड्यूटी बेहतरीन ड्यूटी है। इसके अलावा आपको कोई बाहर भीतर जाने का कोई है नहीं, अपना कैंप के अंदर रहना है। और जहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग अच्छे क्षेत्र में होती है, जहाँ पे फैमिली रखने की सुविधा होती है, तो आप आसानी से फैमिली रख सकते हैं। रात तो अपने परिवार को मिलेगी। बात होती है वीकली ऑफ वगैरह के लिए, तो वीकली ऑफ वगैरह आप तो इतना मतलब संडे वनडे को ज़्यादा टास्क नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप फैमिली रखें तो थोड़ी बहुत देर के लिए 1-2 घंटे के लिए कोई जवान प्रेस के लिए टांग गया तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑफ मिल जाता है। और वैसे जो जवानों को छुट्टी मिलती है 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल, वो छुट्टी आपको मिलती है। इसके अलावा जो जो फैसिलिटीज़, जो वेलफेयर जो सभी जवानों को मिलते हैं, अगर आप वाशरमैन से भर्ती तो आपको वही मिलते हैं। इसके अंदर कोई वो नहीं है तो भी आप ट्रेडमैन से भर्ती है, कोई जीडी से भर्ती, उसको अलग से मिलता है। तो बेहतरीन जॉब है, आप अपनी तैयारी अच्छी से कर लें। साथ में ट्रेड टेस्ट के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत नई जानकारी है, प्रेस करने का तरीका, कपड़ा धोने का तरीका, उन्नी कपड़े, सूती कपड़े, सभी प्रकार के टेरिकॉट कपड़ों को धोने के लिए क्या चीज़ें यूज में, सब चीज़ों की जानकारी आप ले लें ताकि आप ट्रेड टेस्ट में आसानी से पास हो जाएं। तो आप मैं जहाँ तक मेरा विचार है इसके संबंध में, जो आपका डाउट होगा कोई भी तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं, पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के वीडियो में से इतना ही। जय हिंद।